हेलो बच्चों, क्या हाल चाल। फिर से हम लोग एक दूसरे को एक साथ एकत्रित हुए हैं अपने यूट्यूब चैनल टेस्टी बोर्ड बाई एमसीपी मोहब्बत पे। तो कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करते हैं बहुत अच्छे होंगे, बहुत खुशहाल होंगे, आपका जीवन खुशियों से भरा होगा। तो आज फिर हम लोग इसी चैनल पे एक नए टॉपिक के साथ हम लोग उभर गए हैं। तो देखिए, आपको स्क्रीन पे ये टॉपिक दिख रहा होगा व्हाइट बोर्ड पे, यानी एक प्राकृत पोलन ग्रेन का सचित्र वर्णन। ये है आपका पुष्पीय पादप का पुष्पीय पादप में लैंगिक जन्म में उसका एक छोटी सी पार्ट है। आज हम लोग इसको कवर करेंगे पूरी बारीकी से। यानी कि पोलन ग्रेन में होता है तो क्या होता है, तो यह एक नर जनन भाग होता है जो प्राक्कन का ये प्राकोष में पड़ा होता है। क्या होता है? प्राकोष में बनता है। किसमें बनता है? प्राकोष में बनता है। तो पहले समझ लीजिए, यानी कि प्राक्कन है क्या, तो यह एक प्रकार का नर जनन अंग का भाग होता है पुष्पों में, जिसका निर्माण प्राक कोश में होता है। कहाँ होता है? प्राक कोश में होता है। अब हम लोग देखेंगे सचित्र वर्णन, देखेंगे क्या देखेंगे? सचित्र वर्णन कि प्राक्कन की कौन कौन से अंग पाए जाते हैं, उसका कैसा किस चीज से बना होता है, इसके महत्व को भी देखेंगे और इसके कार्य पे भी हम लोग आज चर्चा करेंगे। तो पूरी बारीकी से करेंगे, शुरू से लेकर अंत तक इस वीडियो में बनी रहिए। इस वीडियो को मजे मजे से आप लोग देखिएगा, बहुत आनंद आएगा, बहुत खुशी होगा। यानी कि 8 से 10 मिनट आप दे दीजिए, आपको पूरा दुनिया हो जाएगा। तो कहा जाता है, जो मजा अपने दम पे सफल होने में है, जो मजा अपने दम पे सफल होने में है मेरे प्यारे बच्चों, ओ कहा बाप के करोड़ों के दौलत में रखा है। बाप के करोड़ों के दौलत पीढ़ी दर पीढ़ी तो आते ही है, लेकिन अपने ही सफलता से जो दौलत बनाएंगे उस पे गर्व ही गर्व होता है। तो चलिए हम लोग देखते हैं कि प्रो एक प्राक्कन का पुल्लिंग ग्रेन का सचित्र वर्ण कौन कौन से अंग पाए जाते हैं। तो पहले इसका लिख देना है। ऐसा प्रश्न पूछे कि एक प्राक्कन के सचित्र वर्णन करें, तो उत्तर में लिखना है एक पुष्प का, या पहले डिफिनेशन दे देना है। परागकण लिखकर डैश करेंगे हम लोग। क्या करेंगे? परागकण, परागकण अंडरलाइन करके इसको डैश करके यहां से हम लोग लिखना शुरू करेंगे। बोलेंगे कि यह पुष्प के नर भाग होता है, जिसका निर्माण प्राक कोश के अंदर होता है। बस इतना ही। उसके बाद हम लोग लिखेंगे कि एक पुष्प में निम्नलिखित संरचना, एक प्राक कोश में निम्न संरचनाएं पाई जाती है। क्या पाई जाती है? तो एक पुष्प के परागकोश में निम्न संरचनाएं पाई जाती है। पहला हम लोग हेडिंग देकर लिखेंगे हेक्साइन लिखेंगे। क्या लिखेंगे? हेक्साइन लिखेंगे। हेक्साइन कहने का मतलब होता है बाह्यचोल, और बाह्यचोल का कहने का मतलब होता है सबसे बाहरी का हिस्सा। क्या? बाहरी का हिस्सा। जैसे देखिए, एक क्या है? मार्कर पेन है, तो इसके बाहरी का हिस्सा क्या है? तो एक खोखला बेलनाकार आकार है। इसके अंदर का हिस्सा क्या है? तो कॉटन में जो लिक्विड भरते हैं, जिसकी वजह से इसमें लिक्विड फ्लो होकर नुकीले पे हम लोग लिख पाते हैं, तो इससे क्या कहते हैं? तो बाह्यचोल हम लोग बेलना आकार ये बाहर वाले भाग को बाह्यचोल कहते हैं। तो देखिए, ये बाह्यचोल आपका दिख रहा है, ये जो है टोटल बाह्यचोल है। ये आपको छिद्र छिद्र दिख रहा है, वो नहीं जो आपको सर्किल के रूप में दिख रहा है, वो सर्किल के ऊपर है छिद्र, उसका भी एक नाम है बताते हैं। तो बाह्यचोल यह पुष्प यह परागकण के सबसे बाहरी का भाग होता है। क्या होता है? सबसे बाहरी भाग होता है। यह बाहरी कठोर परत होता है। कैसा परत होता है? तो एकदम कठोर होता है, पूरा एकदम कठोर होता है, यानी कि एकदम टाइट होता है। ये बना होता है किससे जी? किस कारण से ये कठोर होता है? तो ये जो बाह्यचोल जो बनाता है स्पोरोपोलिनिन का बना होता है। किसका? तो स्पोरोलिनिन का बना, जिसका उच्च प्रतिरोध तथा अत्यधिक क्षमता का होता है। तो किससे बना होता है? स्पोरोपोलिनिन नामक पदार्थ से बना होता है, जो अत्यधिक मजबूत और रसायन का बना होता है। क्या होता है? अत्यधिक मजबूत और रसायनों से सुरक्षित रखता है। ये बहुत ही मजबूत परत होता है अंतःचोल, बाहरी परत, जो अत्यधिक मजबूत और रसायनों सुरक्षित रहता है। क्या करता है? रसायनों सुरक्षित रहता है। यहाँ तक कोई दिक्कत मेरे प्यारे बच्चों? तो यानी बाह्यचोल किससे बना होता है? तो स्पोरोपोलिन का बना होता है, जो अत्यधिक मजबूत और रसायनों को सुरक्षित करता है।
किसी प्रकार का दिक्कत बाहुचोल में? बस बाहुचोल पूछे तो हम इसलिए डायग्रामिक फॉर्म में दिखा दिए क्योंकि माइंड जो होता है पिक्चर को कैच करने के लिए बहुत आसान होता है, इसलिए मैं आपको डायग्रामिक फॉर्म दे दिए। तो एक साइन बोले तो क्या? अंतःचोल। यह प्राकन का सबसे बाहरी कठोर भाग होता है जो आस्पोरेपोलिन नामक रासायनिक पदार्थ से बना होता है जिसका उच्च प्रतिरोध होता है। उच्च क्षमता वाले पदार्थ से मिलकर बना होता है आस्पोरेपोलिन से। कोई दिक्कत? चलिए अब हम लोग देखते हैं इन टाइम, यानी कि इन मतलब अंदर, एक्स मतलब बाहर, यानी कि अंतःचोल के बारे में हम लोग देखेंगे। तो यह प्राकन के अंदर की भाग होता है। क्या होता है? यह प्राकन की अंदर की भाग होता है। अंदर की पतली परत है। कैसा परत है? पतली परत, एकदम पूरा पतला परत है जो सेलुलोज और पेक्टिन से मिलकर बनी होती है। किस पदार्थ से मिलकर बना होता है? तो सेलुलोज और पेक्टिन नामक पदार्थ से मिलकर बना होता है मेरे प्यारे बच्चों। किससे मिलकर बना होता है? किससे मिलकर बना होता है? तो ये आपका बना होता है पेक्टो सेलुलोज और पेक्टिन से बना होता है जिसका उच्च प्रतिरोध होता है, जिसका उच्च प्रतिरोधी क्षमता होता है। क्या होता है? बहुत ही उच्च प्रतिरोधी क्षमता इसका भी होता है। दोनों बहुत मजबूत पदार्थ होते हैं। कोई दिक्कत? हम लोग समझ गए ना कि इंटाइन और एक्साइन किसे बोलते हैं? तो एक्साइन क्या होता है? तो एक साइन हम लोग समझ गए। अब देखते हैं एक साइन के ऊपर जो छोटे छोटे छिद्र पाया जाता है इसे हम लोग जनन छिद्र बोलते हैं। क्या बोलते हैं? तो जनन छिद्र बोलते हैं, जो आगे चलकर दो नर युग्मक का निर्माण करता है। किसका निर्माण करता है? दो नर युग्मक का निर्माण करता है। चलिए यहाँ तक कोई दिक्कत है? नहीं। फिर से एक बार देख लीजिए बाह्यचोल, यानी कि यह प्राकन का सबसे बाहरी कठोर भाग होता है जो उच्च प्रतिरोधी क्षमता वाले पदार्थ आस्पोरेपोलिन से बना होता है। किससे बना होता है? आस्पोरेपोलिन नामक पदार्थ से बना होता है। एक साइन खत्म हो गया, कोई दिक्कत? अब हम लोग चलते हैं इंटाइन की ओर। अंतःचोल यह पुष्प की, यह प्राकन की सबसे अंदर पतली परत होती है। सबसे अंदर की पतली परत होती है जो बहुत ही उच्च प्रतिरोधी क्षमता वाले पदार्थ सेलुलोज और पेक्टिन से मिलकर बना होता है। कोई दिक्कत? अब देखते हैं जनन छेद अंतःचोल। बाह्यचोल के ऊपर छोटे छोटे छिद्र पाया जाता है, छिद्रनुमा गड्ढा पाया जाता है, उसे हम लोग जनन छिद्र कहते हैं, जो आगे चलकर दो नर युग्मक बनाता है। कितना बनाता है? दो नर युग्मक बनाता है। कोई दिक्कत नहीं। अब यहाँ पे देख रहे होंगे प्राकन के कुछ महत्व हम लोग लेकर आए हैं कि प्राकन के महत्व क्या है। तो प्राकन के महत्व है यह बीज का निर्माण करता है। क्या करता है? तो बीज निर्माण करता है, यानी कि सीड का फॉर्मेशन करता है। पहला पॉइंट क्लियर जी। दूसरा, कृषि उत्पादन में सहायक होता है। जब बीजे न उत्पादन होगा तो कृषि में कैसे सहायक होगा? तो इसलिए एक किसमें भाग लेता है? तो कृषि के सहायता करता है, फार्मर में किसान को यानी कि सहायता करता है। जैव विविधता बनाए रखता है, जिसमें निषेचन की घटना होगा और जैव विविधता बायोडायवर्सिटी अपना क्लियर रखेगा। एक दूसरे से समानता नहीं पाया जाएगा, एक दूसरे से भिन्नता पाया जाएगा। किसी प्रकार की दिक्कत नहीं ना? कोई दिक्कत नहीं। तो अब हम लोग थोड़े से इसके कार्य के बारे में देख लेते हैं। तो इसका कार्य जो होगा, पहला निषेचन करवाना, निषेचन में भाग लेना। क्या होता है प्राकन का? निषेचन में भाग लेता है। यह युग्मक का निर्माण करता है। किसका? युग्मक का निर्माण कर रहा है ना जी। आगे चलकर दो नर युग्मक बनता है, युग्मक का निर्माण करता है। बस दो ही कार्य हम लोग देखेंगे, दो कार्य से ज्यादा नहीं।
अगर आपसे पूछ देता है 5 नंबर में तो इतना कुछ लिख देंगे, बहुत अच्छा है, शानदार नंबर आएगा, 5 में 5 भी आ जाएगा। अगर 2 नंबर में पूछे कि बाहुचोल क्या है तो बस इतना ही दे देना। अगर पूछे कि अंताचोल क्या है तो इतना दे देना। तो कोई दिक्कत? तो हम लोग क्या देखे आज हम लोग, तो एक प्राक्कन के पोलन ग्रेन का सचित्र वर्णन, उसमें हम लोग देखें इसका डेफिनेशन देखे, परिभाषा। तो ये पुष्प का नर भाग होता है जिसका निर्माण परागकोश के अंदर होता है। इसका सचित्र वर्णन में निम्न संरचनाएं पाई जाती है। पहला, बाह्यचोल एक साइन, यह प्राक्कन के सबसे बाहरी परत होता है, कठोर होता है, जो उच्च प्रतिरोधी क्षमता वाले पदार्थ रसायनों से मिलकर स्पोरुलिन का बना होता है। कोई दिक्कत? फिर आपका इंटाइन यानी अंतःचोल, यह प्राक्कन के अंदर की पतली परत होती है जो भी उच्च प्रतिरोधी क्षमता वाले पदार्थ पेक्टोसेलुलोज तथा पेक्टिन से मिलकर सेलुलोज तथा पेक्टिन से मिलकर बना होता है। अब जनन क्षेत्र, तो एक बाह्यचोल के ऊपर छोटी छोटी छिद्रनुमा संरचना पाई जाती है, उसमें गड्ढा होती है, उसे हम लोग जनन छिद्र कहते हैं, जो आगे चलकर 2 नर युग्मक का निर्माण करता है। इसके महत्व के बारे में हम लोग देखें तो ये बीज निर्माण करता है, कृषि उत्पादन में सहायक होता है, बायोडायवर्सिटी को बनाए रखता है। फिर कार्य देखें, युग्मक इस युग्मक का कार्य करता है, निषेचन में भाग लेता है। यहाँ तक हम लोग आज कवर कर लिए हैं, यानी कि पोलन ग्रेन का सचित्र वर्णन। तो फिर मिलेंगे अगले टॉपिक के साथ। अगले टॉपिक क्या चाहिए आप लोगों को कमेंट सेक्शन में जरूर आप लोग टिप्पणियां कीजिएगा, ताकि हम टिप्पणियां आपको पढ़ें और आपको उस वीडियो जो आपको जरूरत है वो प्रोवाइड करें। तब तक के लिए इतना ही, फिर मिलते हैं अगले वीडियो में। टाटा बाय 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 टाटा, आप लोगों को ढेर सारी शुभकामनाएं। थैंक्स।